नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो बच्चे मानूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन इस तरह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो इसके एक आंसर नहीं है, इसके मल्टीपल चॉइस है ना, सही हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ किसका आंसर क्या आ रहा है, और अपने आंसर्स प्लस सॉल्यूशंस को ये ना कमेंट में मुझे बताओ। आंसर से नहीं, आपके मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो फिजिक्स में आंसर से ज़्यादा मेथड्स पे ध्यान देना चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप जब तक कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। तो क्वेश्चन बोलता है, लेट एफ एन एंड एफ डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वन सरफेस ऑन द अदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। इफ नन ऑफ दिस इज जीरो, तो बताओ रिलेशन बताओ। चलिए ठीक है, ठीक है। सो एफ एन एंड एफ, सो भैया एक नॉर्मलेशन फोर्स एन है, फ्रिक्शन फोर्स एफ है, और उसके बाद इन दोनों का जो फाइनल कंपोनेंट होगा कैपिटल एफ। सो ये कह रहा है कि भैया कैपिटल एफ एंड एफ डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, नॉर्मलेशन फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वन सरफेस ऑन द अदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। सो बेसिकली ये सारे ब्लॉक पे लग रहे हैं बाय द फ्लोर। सो एन 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 कैपिटल एफ और स्मॉल एफ ब्लॉक पे लग रहे हैं बाय द फ्लोर। अब ये पूरा है कि भैया बताओ एफ ऑप्शन देना है कि भैया देखो, अब हमें पता है बच्चों, जो एफ होता है ना, जो एफ होता है वो दोनों का कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना। इसको हम ट्राइंगल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कैपिटल एफ, ये है एन और ये है एफ। तो भैया एफ जो है एन से बड़ा होगा, हमेशा पता है। हाँ जी भैया, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो भैया किसी एक साइड से बड़ा होता है, ठीक है। एफ जो है स्मॉल एफ से बड़ा होगा, हाँ जी भैया, फिर से वही चीज़ है। हाइपोटेन्यूज स्मॉल एफ से, हाइपोटेन्यूज जो है ट्राइंगल का, वो किसी भी एक साइड से बड़ा होगा। एन इज ग्रेटर देन एफ, भैया जब एफ ग्रेटर देन एन है तो एन ग्रेटर देन एफ, एन ग्रेटर देन एफ है। अच्छा, ये स्मॉल, ये कैपिटल एन है और स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा है। क्या एन एफ से बड़ा हो सकता है? आप बताइए बच्चों, क्या एन कैपिटल एफ से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बच्चों एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू होती है एम जी, ठीक है, और एफ की वैल्यू है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो लेस देन म्यू एम जी होती है। और म्यू की वैल्यू एम से, म्यू की वैल्यू अगर 1 से ऊपर है तो भैया फ्रिक्शन फोर्स बड़ा हो सकता है, और म्यू की वैल्यू अगर कम है तो एम जी से कम भी हो सकता है। तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इवन है ना, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं, है ना। इफ म्यू ग्रेटर देन 1 देन एफ इज ग्रेटर देन एम जी। और उसके बाद इफ म्यू इज लेस देन 1 एफ इज लेस देन एम जी। सो हमें पता नहीं। म्यू, इसके जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बेसिकली अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो भैया जीरो की जो एफ की वैल्यू है वो जीरो से लेके म्यू एम जी के बीच में वेरी कर सकती है। सो इसके बीच में वेरी कर सकती है, और उसके बाद ये म्यू पे भी डिपेंड करता है, तो हमें नहीं पता। चलो सी तो पता नहीं हमें। ऑप्शन डी है एन माइनस एफ इज ग्रेटर देन एन प्लस एफ। तो भैया एफ इज लेस देन एन प्लस एफ, और दूसरा है एफ इज ग्रेटर देन एन माइनस एफ। तो भैया जो एफ है, हमें बच्चों पता है ट्राइंगल लॉ में कि भैया वन साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है ना। तो अगर एफ वन साइड है वो हमेशा छोटी होगी इन दो साइड से। यह हमें बेसिकली मैथमेटिक्स में ही हमने क्लास 8 में ही पढ़ लिया होगा आपने, और आपको भी पता होगा ये बात। तो आपको पता है कि कोई भी एक साइड जो होती है वो सम ऑफ अदर्स टू साइड से छोटी ही होती है। तो भैया हाँ, ये ट्रू है, ठीक है, ये है ट्रू। और उसके बाद है
हमें ये भी पता है कि एनी साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। तो भैया ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड्स है और ये थर्ड साइड है। तो ये भी सही है भैया कि भैया जो थर्ड साइड होती है या एनी साइड होती है, एनी साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इन ए ट्राइंगल। तो भैया ये ट्रू है। सो ये भी आंसर आपका ट्रू है। तो जिन बच्चों का ऑप्शन ए, बी और डी आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा फिजिक्स को फील कर पा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।